जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 1275 बिहार दरोगा की नई भर्ती आने वाली है। उसको लेकर चूँकि परीक्षा पेपर के माध्यम से चूँकि उसके विज्ञापन जो जारी हो चुके हैं, गृह विभाग ने उसके रोस्टर क्लियरेंस की भी अनुमति प्रदान कर दी है। तो अब यह लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि बिहार दरोगा की नई वैकेंसी अक्टूबर माह में आने की लगभग पूर्ण संभावना है। बाकी देखिए, हो सकता है कुछ दिन आगे भी हो सकता है उसमें। तो आज के यह वीडियो उन्हीं युवाओं के लिए है कि आखिर आप सब जो अभी तैयारी करने वाले हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बहुत सारे लोगों को अभी तक ये जो पता नहीं होता है कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि आखिर वो जो युवा है वो तैयारी कैसे शुरू करे, खास करके जो नए युवा हैं वो कैसे तैयारी शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि बिहार दरोगा जो बिहार में एक जो अभी नई वैकेंसी जो आने वाली है इसको लेकर, इसका सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया जान लेते हैं। हालांकि विस्तार में मैं सबका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको एक संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे देता हूं संक्षिप्त में। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा में सबसे पहला जो पड़ाव है वो है पीटी का, प्रारंभिक परीक्षा का। दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि 100 प्रश्न होते हैं और उसमें आपको 100 प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको जीके जीएस होते हैं। आमतौर पे 70-80 प्रश्न आपको जीके जीएस जो हो गए, साइंस से सब हो गए, सब मिलाकर, और 20-25 प्रश्न जो ऐसे होते हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स का सामना करना पड़ता है। 20-25 प्रश्न आमतौर पे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि करंट अफेयर्स कम पूछे गए थे। हालांकि वो अपवाद था दोस्तों, और उसकी जगह पे आमतौर पे कुछ साइकोलॉजी से क्वेश्चन डाल दिए थे, कुछ मैथ से भी डाल दिए थे। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से तैयार रहना है। मतलब पहला जो प्रक्रिया है, पहला जो चरण है इसका, वो है पीटी की। तो उसमें आपको 100 प्रश्नों से गुजरना होगा। एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, यानी 200 नंबर का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो निगेटिव होता है, अक्सर लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, वो निगेटिव आपको होता है 0.2 अंक जो होते हैं वो 0.2 का होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, यानी एक प्रश्न जो 2 अंक के मिले, यानी आप जब 10 प्रश्न आपके गलत होंगे तो एक सही वाला चला जाएगा। यानी इसीलिए हम बोले कि अंक में 0.2, और अगर ऐसे प्रश्न के अनुसार से बोलिए तो 10 प्रश्न जब गलत होंगे तो एक आपका सही वाला कट जाएगा। ये पहली प्रक्रिया हुई दोस्तों। जब आप पीटी की परीक्षा को पास करते हैं तो उसके बाद आपको मेंस से सामना करना पड़ता है। मेंस भी 100 प्रश्नों का ही होता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। और उसमें अलग ये होता है कि आप जो यहाँ पर आप करेंट अफेयर्स को देख रहे थे, 20-25 प्रश्न जो आपको करेंट अफेयर्स से सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स की जगह पर मैथ और रीजनिंग से आपको सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी लगभग 75 से 80 प्रश्न आपको जो हो गए वो जीके जीएस के हो गए, जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस, ये सब से कुछ उसमें जो भी है विविध है सब। मतलब लगभग पीटी का जो 70, 75, 80 प्रश्न जो जैसे थे लगभग उसी तरह के पूछेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा बढ़ा दे, बस यही है। और बाकी 20-25 नंबर जो और बच गए वो आपको मतलब 20-25 प्रश्न कहिए तो वो आपको मैथ और रीजनिंग से मिलाकर पूछेंगे। हालांकि मैथ से ज़्यादा ही पूछता है, 12-13 मैथ रह सकते हैं, 6-7-8 रीजनिंग रहेगा। हालांकि अप डाउन्स इसमें होते रहते हैं, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि मैथ की संख्या को कम कर दिया गया है, रीजनिंग की संख्या को ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है दूसरा पड़ाव। अब तीसरी प्रक्रिया जो इसमें है दोस्तों, जब आप मेंस को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल से सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको फिजिकल से सामना करना पड़ता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पीटी की जो परीक्षा होती है उसमें आपको जितने सीट्स दिए रहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 1275 सीट्स है, ठीक है, तो इससे आपको 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा पीटी में। ध्यान रखिएगा, मतलब लगभग आपको 25,000 26,000 के आसपास आपको पीटी में रिजल्ट देंगे। और जो मेंस आपका है वो मेंस आपको इससे 6 गुना देगा। जैसे 1275 हुआ तो उसका 6 गुना लगभग मान के चलिए 7500-7800 के आसपास, मतलब यही 7,500-8 हज़ार के आसपास आपको मेंस में मिलेंगे, मतलब उसना छटने के बाद। अब ये 7500 या 8,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने मेंस को क्लियर किया है, तो तीसरी प्रक्रिया जो है वो फिजिकल की प्रक्रिया, उस फिजिकल की प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। तो उस फिजिकल की प्रक्रिया में ये होती है कि सबसे पहले आपको 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, एक होता है सार्जेंट्स का और एक दरोगा का। जी हाँ दोस्तों, सब इंस्पेक्टर और एक सार्जेंट का। तो सार्जेंट्स की अगर इसमें जो अगर पोस्ट आएंगे तो सार्जेंट के लिए फिजिकल का मापदंड अलग हो जाता है, दरोगा के लिए अलग। जैसे देखिए संक्षिप्त में बताते हैं, जैसे लॉन्ग जंप हो गया तो दरोगा के लिए 12, सार्जेंट्स के लिए 15। हाई जंप हो गया तो दरोगा के लिए 4 फीट, मतलब 4 फीट लॉन्ग जंप, ये हाई जंप, और जो सार्जेंट्स के लिए हुआ वो 4.5 फीट, यानी 4 फीट 6 इंच। और वही चीज़ है रनिंग का, तो रनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग में दोनों के लिए सेम टाइमिंग है, 6.5 मिनट के अंदर आपको बॉयज़ हैं तो आपको क्वालिफाई करना है 1600 मीटर की दौड़, और गर्ल्स अगर आप हैं तो आपको 6 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है। और बाकी गर्ल्स को उनके अनुसार ही है उसी तरह का, कि जैसे 9 फीट की रनिंग, 9 फीट का लॉन्ग जंप हो गया दरोगा के लिए, फिर गोला जो इस तरह से है, मतलब इसी तरह से। फिर हम इसके बारे में विस्तार से सब फिजिकल के बारे में जब वीडियो लाएंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा।
तो ये हो गई पहली प्रक्रिया पीटी की, दूसरी मेंस की और तीसरी हो गई वो फिजिकल की। अब जब फिजिकल आप क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल में मान लीजिए 1275 सीट है जो अभी है, जिसकी घोषणा हुई है। तो अब इसके बाद मान लीजिए आप 3000 लोग 7500 या 8000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हुए फिजिकल मेंस के बाद, तो मान लीजिए उसमें से जो फिजिकल की है 7500 के आसपास जो बच्चे, उसमें से हो सकता है 3000 या 3500 ही पास किए गर्ल्स बॉयज मिलाकर, बाकी छट गए। तो अब इसी में से आपको चूंकि अब कैटेगरीज वाइज और वो नंबर के बेसिस पे जो इस आधार पे जो आपका कटअप बनता है, उस आधार पे फिर कटअप बनेगा और 1275 बच्चों को अंतिम रूप से सिलेक्ट किया जाए। तो ये जब प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही है, आपको चूंकि डॉक्यूमेंट्स का कागज़ सब तैयार रखना होगा, क्योंकि अभी जो फॉर्म में आप जो डाले हैं वही आपको कागज़ आगे ले जाना होता है। जैसे जो आप आमतौर पे जो आपको फिजिकल के समय जो कागज़ लेता है वही आपको मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी कागज़ लेता है, फिर आपका थाना में आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, यही सब प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो अभी आपको संयमित रहना है, 6 महीने तक आप अपने आप को एक तरह से समझिए तो लॉकडाउन टाइप का कर लीजिए, मतलब आपको बहुत कम निकलना है, आप बाहरी दुनिया से थोड़ा सा कटिए, खास करके आपको सोशल मीडिया से अभी कट कर रहना होगा, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आपको कम समय देना होगा, क्योंकि अभी आपका सफलता का समय चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो इन सब से थोड़ा सा आपको कटना होगा और उसके बाद अपनी तैयारी को जमकर रूप देना होगा। हालांकि मैं बता दिया दोस्तों कि विस्तार से मैं सभी के बारे में बताऊंगा, विस्तार से मैं सिलेबस पर भी वीडियो लाऊंगा सभी चीज़ पर। अब देखिए इसके बाद आपको क्या होता है दोस्तों, जो नए युवा हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो अभी नए हैं, जो अभी तैयारी करने की ओर इस ओर कदम रखे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, अभी आप सबसे पहले अपने आप को एक माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, अपने आप को 1-2 दिन का समय लीजिए, लेकिन पूरी तरह से उसके बाद अपने आप को एक ढाल लीजिए कि अब हमें क्या करना है, अपने अनुसार एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। और जो जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी थोड़ी-सी खराब है, तो वो आप अच्छे तरीके से जैसे लूसेंट, घटना चक्र, ये सब बुक के अनुसार आप उसको पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए। घटना चक्र एक अच्छी पुस्तक है, जिससे आप अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर उस अनुसार आपके धीरे-धीरे स्कोर बढ़ने लगेंगे। और लूसेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र को अगर आप लेकर चलते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हालाँकि इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊँगा कि आपको किस तरह से आगे तैयारी करनी है, लेकिन संक्षेप में भी मानकर चलिए कि आप इस पर करिए, तैयारी करिए। दूसरी बात दोस्तों, अभी जो युवा है जो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को जांच नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भी है। हमारे जैसे हम और हमारी टीम अभी वर्क कर रही है उन युवाओं के लिए भी, जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां से अपनी तैयारी को जांचे, जहां पर वो होमवर्क के अनुसार जो हम लोग होमवर्क देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और होमवर्क के बाद हम लोग वहाँ पर जो क्विजेस कराते हैं, उसके बाद उनका रैंक आता है, फिर रविवार को उसका रिवीजन करवाते हैं। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। स्टडी विद कुछ सिंह आज़ाद भारत हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, कमेंट बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे दिया है, पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नए युवाओं के लिए जो नए जो हैं भाई बहन दोस्त, उनके लिए यही कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। नकारात्मक शक्तियों से दूर रहिए, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ लगिए और ये सोचकर ना लगिए कि जो युवा जो लड़के या जो लड़कियां जो बहुत पहले से तैयारी कर रही है या जो पहले 1-2 बार चूक गई हैं, तो उनसे हो सकता है हमारा कंपटीशन तो टफ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएँ, उसमें अपनी एक सीट को हम सुरक्षित नहीं कर पाएँ। आप अगर निश्चित रूप से अगर अच्छे और ईमानदारी तरीके से अगर आप लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस परीक्षा को क्लियर कर पाइएगा। तो इसका विशेष ध्यान रहे दोस्तों। और फिर मैं आगे नियमित तौर पर आपके लिए नियमित तौर पे सारा वीडियो लाऊंगा, जैसे सिलेबस के बारे में भी वीडियो लाऊंगा, फिर कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें, कैसे अपने माइंडसेट को तैयार करें, इन सभी मुद्दों पर मैं नियमित तौर पर एक वीडियो लाऊंगा, जो आप सभी के लिए मुझे उम्मीद है शायद उपयोगी सिद्ध हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि। धन्यवाद दोस्तों।